हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। एसबीआई स्मॉल कैप का कैसा क्या रिटर्न और क्या फंडामेंटल्स है वो समझेंगे इस वीडियो में। अभी देख लीजिए, 1 साल का रिटर्न है 16%, 3 साल का भी लगभग 16-17% है, 5 साल का रिटर्न 25% है और ऑल टाइम का रिटर्न बात करेंगे तो 25% है। यानी लगभग यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2013 से लेकर 2025 तक का लगभग 12 साल का रिटर्न 25% के समथिंग मेंटेन करके दिया है एसबीआई स्मॉल कैप ने, वो भी अभी की कंडीशन में जब मार्केट 10-15% नेगेटिव जा चुका है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है और रिटर्न भी अच्छा बना के दे रही है। बैंक बेस्ड कंपनी है। इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करें तो 96, ये पिछले 1.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं इसमें, एसआईपी के थ्रू है सारा इन्वेस्टमेंट। आपको पता होगा कि एसबीआई स्मॉल कैप में लमसम बंद कर रखा है। इन्वेस्टेड अमाउंट 96,000 है, करंट में 1,18,000 हुआ है। रिटर्न की बात करें तो 20,000 का रिटर्न है, यानी 20% का रिटर्न है। XIRR की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, XIRR 17.51 का आ रहा है, यानी म्यूचुअल फंड का जितना लगभग 16-17 का रिटर्न आ रहा है और उतना ही हमारा XIRR आ रहा है 17% का। कैसे कैलकुलेट होता है प्रॉफिट, यहाँ पे देख लीजिए। एवरेज एनएवी की बात करें तो 156 है, जैसे मैंने अलग अलग एनएवी पे खरीदी ऐसे, तो उसका जो एवरेज बनता है वो 156 की एनएवी एवरेज हुई है मेरी। और करंट एनएवी की बात करें तो 189 पे चल रही है करंटली, तो ये मेरा प्रॉफिट है, दोनों का जो डिफरेंस है। और यहाँ बात करें इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से हो रहा है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2 दिसंबर को 3,000 रुपये की एसआईपी कटी थी, उसके बाद 20 दिसंबर को 1,000 रुपये की एसआईपी, तो 2 एसआईपी यहाँ पे चल रही है। फिर वापस देख लीजिए 2 जनवरी को 3,000 रुपये और 20 जनवरी को वापस 1,000 रुपये, यानी 2 एसआईपी चल रही है, एक 2 जनवरी के आसपास और एक 20 जनवरी के आसपास। तो हर महीने की ये एसआईपी है, इस तरीके से एसआईपी कट रही है। और ये फंड अभी आपके सामने 97,000 इन्वेस्टेड है। XIRR की बात करें तो XIRR अभी तक का जो 17.51% जनरेट करके दिया पर ईयर का रिटर्न के हिसाब से। और क्या इसके फंडामेंटल्स है वो देख लेते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में दिखा देते हैं आपको कि मान लो आप 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो 5 साल में ये अमाउंट बढ़कर 16,41,000 हो जाएगा। और वन टाइम अगर 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में ये बढ़कर आपका अमाउंट हो जाएगा 3,10,000, लगभग 3 गुना हो जाएगा अभी जो रिटर्न दिया पिछले 5 साल में उसके हिसाब से। आगे जरूरी नहीं कैसे ही रिटर्न दे। कंपनी की बात करें इसकी होल्डिंग्स क्या है, तो होल्डिंग में अभी करंटली 59 कंपनी होल्ड किए हुए हैं। सारे स्मॉल कैप यहाँ देख लीजिए, ब्लू स्टार, कल्पतरु, चैलेट, फिनोलेक्स, इस तरह की, डोम्स, EI, पेरी, इस तरह की कंपनियाँ हैं। और इनकी AMC की बात करें तो 33,000 करोड़ का टोटल कॉर्पस है म्यूचुअल फंड हाउस के पास में, SBI स्मॉल कैप के पास में। डिवाइडेशन अगर देखें तो 91% इक्विटी में भी करंटली इन्वेस्ट कर रखा है, 8% कैश इन्होंने इन हैंड रखा हुआ है। जब भी कोई कंपनी में अच्छी कंपनी लो प्राइस पे मिलती है तो इन्वेस्ट करते हैं, फंड मैनेजर देखते हैं सारा। यहाँ पे इक्विटी का जो 30,000 करोड़ है उसमें से लगभग सारे सेक्टर यहाँ पे कवर हैं, तो सेक्टर वाइज भी अच्छा है। सेक्टोरल फंड की इसलिए मैं मना करता हूँ क्योंकि सेक्टोरल फंड केवल एक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, यहाँ आपका जो भी पैसा जा रहा है वो सारा का सारा डिवाइड होके जा रहा है, तो यहाँ पे रिस्क सेक्टोरल फंड के बजाय कम है। बात करें PE और PB रेशियो की, तो PE और PB रेशियो हल्का सा ज़्यादा ज़रूर है, बट ग्रोथ कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए PE और PB हमेशा ही ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वाले। इंडेक्स में देखोगे तो PE PB रेशियो इससे कम मिलेगा। बीटा की बात करें तो 0.67 है, यानी कि मार्केट फ्लक्चुएशन के साथ कितना अप डाउन होता है, म्यूचुअल फंड कैसे फ्लक्चुएट करता है उसको डिपेंड करता है, तो जितना कम होता है उतना बेटर है हमारे फंड के लिए। अल्फा 2.72, यानी अपने कैटेगरी एवरेज से कितना अच्छा रिटर्न दिया है उसको शो करता है। तो बेंचमार्क इंडेक्स इनका होता है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, उसके हिसाब से कितना रिटर्न दिया उसको शो करता है ये। तो इस लिहाज से अभी SBI स्मॉल कैप एक अच्छा फंड है, तो मैंने खुद ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। आगे आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहाँ तक ही। जय हिंद, जय भारत।